In the previous topic, we learned how to print text using Kotlin. पर कोडिंग सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए ही नहीं है. इससे और भी बहुत कुछ होता है, जैसे डीलिंग विथ डेटा या फिर इस डेटा पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना एटसेट्रा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डेटा और उसे हैंडल करने के बारे में सीखते हैं. इन अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स को गौर से देखिए. अब यहाँ ये नंबर्स हमारा डेटा हैं और हम इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके इस डेटा पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में डेटा डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है. हम इस डेटा को वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं और फिर इन वेरिएबल्स पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. क्या आप सोच रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स नेम्स की तरह होते हैं और हम इन्हें डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. आप इन्हें कंटेनर्स की तरह समझ सकते हैं जिनमें डेटा स्टोर होता है. आपको क्या लगता है, हमें प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स की क्यों ज़रूरत है? हम डायरेक्टली डेटा के साथ काम क्यों नहीं कर सकते? चलिए इस एग्जाम्पल से इसके रीज़न समझते हैं. तो लेट्स से कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र अपना फ़ोन नंबर एंटर करेगा और हम इस फ़ोन नंबर को पिक करके और प्रोसेस करके उसके पहले 4 डिजिट्स निकालेंगे. फिर इन 4 डिजिट्स को यूज़र आईडी की तरह यूज़ करेंगे. बट यहाँ एक प्रॉब्लम है. हमें प्रोग्राम लिखते टाइम यूज़र का फ़ोन नंबर तो नहीं पता है, राइट? तो हम ये प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? यहाँ वेरिएबल्स काम आते हैं. वेरिएबल्स हमें ऐसे डेटा से डील करने में हेल्प करते हैं जो हम अपफ्रंट नहीं जानते हैं. तो चलिए अब हम वेरिएबल्स का यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि एक वेरिएबल नंबर है जो यूज़र का फ़ोन नंबर होल्ड करेगा. उसके बाद हम वेरिएबल नंबर पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कोड लिखेंगे और एक्सट्रैक्ट किए गए 4 डिजिट्स को वेरिएबल यूज़र आईडी में स्टोर कर देंगे. और फिर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देकर यूज़र आईडी को प्रिंट कर सकते हैं. So we can write the program even when we don't know the data. Next, हम जानते हैं कि हमारे ऐप में एक नहीं पर बहुत सारे यूजर्स, perhaps hundreds, thousands, यहाँ तक कि मिलियंस भी अपना फ़ोन नंबर या और कोई डेटा एंटर कर सकते हैं, राइट? यहाँ वेरिएबल्स एक बार फिर काम आते हैं. हम सिर्फ एक वेरिएबल को यूज़ करके एक इनपुट फील्ड में एंटर की गई सभी वैल्यूज़ को टेम्पररली स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं. तो वेरिएबल्स हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाते हैं. तो अब हमने वेरिएबल्स यूज़ करने के दोनों रीज़न समझ लिए हैं. पहला, ताकि हम अननोन डेटा के साथ काम कर सकें और दूसरा अपने प्रोग्राम को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए. अब कॉटलिन में 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, var और val वेरिएबल्स. var stands for variable and val stands for value. var और val कीवर्ड्स हैं और इसलिए इनका स्पेशल मीनिंग है. जो वेरिएबल्स var कीवर्ड यूज़ करते हैं वो ना सिर्फ डेटा स्टोर कर सकते हैं बट उनके अंदर जो डेटा स्टोर किया गया है वो चेंज भी हो सकता है. तो var वेरिएबल के कंटेंट्स रीअसाइन किए जा सकते हैं. ये अलजेब्रा के नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह होते हैं, पर val कीवर्ड वाले वेरिएबल्स अपने अंदर स्टोर्ड वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं. ये काफ़ी कुछ कॉन्स्टेंट्स की तरह होते हैं और एक बार val वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाए तो वो चेंज नहीं की जा सकती है. तो हम कह सकते हैं कि val वेरिएबल के कंटेंट को रीअसाइन नहीं किया जा सकता है. तो हम कह सकते हैं कि var वेरिएबल्स म्यूटेबल होते हैं जबकि val वेरिएबल्स इम्यूटेबल होते हैं. अब तक हमने सीखा कि वेरिएबल्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनमें स्टोर्ड वैल्यूज़ चेंज की जा सकती हैं. बट हमें ऐसे वेरिएबल्स क्यों चाहिए जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती हैं? मतलब हमें val वेरिएबल्स क्यों चाहिए? तो जब कोड की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है तो आपका कोड क्लीनर, सेफर और समझने में ईजियर हो जाता है अगर आपके वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है.
लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही वेरिएबल्स यूज़ कर पाएं जिनकी वैल्यूज़ अनचेंजेबल हों, और इसलिए बेटर है कि आपके पास दोनों टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, जिससे कि प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उन्हें यूज़ कर पाएं। तो ये था इन दोनों कीवर्ड्स के बारे में जो डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करने में यूज़ होते हैं। क्लिक नेक्स्ट टू लर्न मोर अबाउट वेरिएबल्स।